पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा। बिरह बाढ़ि भा दारुण सिउ, कपि कपि मरो लेहि हरि जीव। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सुपैती आवे जोड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियऊँ बिछोई पंखी। बिरह सचान भवें तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। रकत ढरा मासु गरा, हाड़ भये सब संख। धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटे हु पंख। पहले पद में हमने अगहन मास में मिलने वाली विरह पीड़ा जो नागमती सह रही हैं उसका वर्णन देखा। और इस भाग में हम देखेंगे कि नागमती अपने विरह की पीड़ा को किस तरीके से उन्हें पीड़ित कर रही है, उन्हें दुख पहुंचा रही है, और वो पीड़ा असहनीय पीड़ा है। और यहाँ पर उस विरह की जो पीड़ा है वो पूस मास की पीड़ा को यहाँ पर इस अंश में दिखाया है। तो देखते हैं नागमती के विरह का वर्णन जो है इस अंश में किस तरह से किया गया है पूस मास में। तो कहती हैं पूस जाड़ थर थर तन कापा। पूस का जाड़ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। हर कोई जानता है कि पूस माह का जो जाड़ है वो बहुत सबसे ज़्यादा ठंड वाला माना जाता है। तो पूस जाड़ थर थर तन कापा। नागमती कहती है कि पूस के जाड़ में तन जो है वो थर थर काँप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा। सूरज यानी सूरज, जड़ाई यानी जाड़, लंक यानी लंका, दिशि यानी दिशा, तापा यानी ताप। नागमती कहती हैं कि लंक दिशि यानी जहाँ जिस दिशा में लंका है यानी दक्षिण दिशा में। तो सूरज का ताप वहाँ बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर ताप में कमी आ जाने से जाड़ बढ़ गया है। सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। सूरज जो है अब वो लंक दिशा में यानी दक्षिण दिशा में या फिर जहाँ लंका स्थित है वहाँ पर अपना ताप प्रचंड कर रहा है और यहाँ जाड़ बढ़ रहा है, जो कि पूस माह की जाड़ है जिससे तन जो है वो थर थर काँप रहा है। बिरह बाड़ी बा दारुण सिउ। अब शीत बढ़ जाने से, अब यहाँ पे पूस माह की शीत का वर्णन किया जा रहा है। तो शीत कितने चरम पर है और कितना तेज है उसका प्रभाव, इसको बताने के लिए बता रही हैं कि किस तरीके से पूस की जो जाड़ है वो किस तरीके से उनकी विरह को बढ़ा रहा है और उससे मिलने वाली पीड़ा भी असहनीय है। कहती हैं बिरह बाढ़ी, विरह बढ़ गया है, भा यानी होना, दारुण यानी असहनीय, सिउ यानी शीत, शीत जो है अब असहनीय हो रहा है और विरह जो है वो बढ़ता हुआ सा महसूस हो रहा है। कपि कपि मरऊं लेहि हरि जीव। कपि कपि काँप काँप कर ऐसा लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। लेहि हरि जीव, और हरि यानी श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ईश्वर के लिए इस ईश्वर के अर्थ में इसे लिया जाएगा। तो नागमती कहती हैं ऐसा लगता है काँप काँप कर मैं तो मर ही जाऊंगी और ले जाएंगे हरि मेरा प्राण। जीव मतलब जीव, जान या फिर प्राण, तो जीव यानी प्राण। तो कपि कपि मरऊं ले ही हरि जीव, कब कब के मैं मर जाऊंगी और ईश्वर जो है वो मेरे प्राण ले जाएगा। कंत कहाँ हो लागो ही अरे। नागमती कहती हैं कि हे कंत, कंत यानी प्रिय यानी पति या फिर प्रियतम। तो हे कंत कहाँ हो तुम, लगो मेरे हृदय से। लागो हियरे, लगो हियरे यानी हृदय से। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। पंथ यानी राह, अपार यानी असीमित, सूझ यानी समझ, नहीं, नियरे मतलब पास में। नागमती कहती है कि तुम्हारे पास तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, अपार हैं, लेकिन समझ नहीं आता है तुम्हारे पास पहुंचा कैसे जाए। सौर सुपैती आवे जोड़ी। सौर सुपैती यानी जो ठंड से बचने वाले कपड़े हैं और ठंड से बचने वाले जो बिस्तर हैं वो सभी जो हैं उनके इस्तेमाल के बावजूद भी जो है वो जूड़ी जो है जा नहीं रही है। जूड़ी यानी ठंड। सौर सुपैती आवे जूड़ी। सौर सुपैती है यानी सभी साधन हैं ठंड से बचने वाले, लेकिन
तभी भी जूड़ी आ रही है, ठंड लग रही है। जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, जानहु सेज, जानो जैसे सेज, सेज यानी सोने की जो जगह है जिसे सेज कहा जाता है, अ, वो ऐसा लगता है कि हिमाचल की बर्फ से ढक गई है, बूढ़ गई है। बूढ़ गई है मतलब डूब गई है। इस प्रकार से वो सेज जान पड़ रही है कि सेज पर सोने पर भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है, और ना ही सौर सुपैती यानी ठंड से बचने वाले जो कपड़े हैं और बिस्तर है उनसे गर्माहट मिल रही है, और जूड़ी फिर भी आ रही है, और सेज ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल की बर्फ से ढकी हुई है या बूढ़ गई है या डूबी हुई है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला। अब यहाँ पर नागमती जो है अपने विरह को कितना पीड़ादायी है बताने के लिए, या वो दूसरों से भी कितनी निर्दयी स्थिति में है वो बताने के लिए उदाहरण देती हैं। कहती हैं चकई निसी बिछुरे दिन मिला। चकई पक्षी है जिसके विषय में कथा है कि चकई पक्षी जो हैं वो जोड़े में होते हैं, जो रात को बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो नागमती कहती हैं कि चकई भी मुझसे अच्छे हैं, जो रात में बिछुड़ तो जाते हैं लेकिन दिन में तो मिल जाते हैं। एक वक्त का विरह उन्हें मिलता है लेकिन दूसरे ही वक्त वो अपने प्रिय से मिल जाते हैं। चकई निसी बिछुड़े, निसी यानी रात, बिछुड़े मतलब बिछड़ जाते हैं, दिन दिन मिला मतलब मिल जाते हैं। चकई दिन रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। हाँ निसी बासर बिरह कोकिला, मैं तो उस कोकिला, कोकिला यानी कोयल के समान हूँ, जो हाँ निसी बासर बिरह कोकिला, जो हम तो वो हैं कोकिला के समान जो निसी रात को और दिन को भी विरह सहती हैं। यानी हम कोकिला के समान है, कोयल के समान है जो दिन और रात दोनों ही वक्त विरह सहती हैं। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, दिन भर तो सखियां साथ रहती हैं लेकिन रात में वो भी चली जाती हैं। रैनी यानी रात, अकेली अकेली साथ नहीं सकी, रात में अकेली होती हूँ, सखियां भी साथ नहीं होती। कैसे जियो बिछोही पंखी, और इस तरह कैसे जिए, कैसे जियो यानी कैसे जिया जाए, बिछोही पंखी बिछड़ कर, बिछोही पंखी के समान यानी विरह को सह रहे पक्षियों के समान। चाहे वो पक्षी नर हो चाहे वो मादा है, तो वो बिछड़े हुए उन पक्षियों के समान कैसे जिया जाए विरह को सहते हुए। विरह सचान भवे तन चाड़ा। अब यहाँ पर बाज के समान जो है अपने विरह को भयंकर बता रही हैं, और अपने विरह को भयंकर रूप में प्रदर्शित करने के लिए वो बाज का उदाहरण पेश करते हुए कहती हैं कि वो बाज के समान कितना भयंकर है, कितना प्रचंड है, और कितना वो हावी होने वाला है जो मुझे खाने को तैयार है। विरह सचान भवे, भवे मतलब हो गया है, तन चाड़ा, तन यानी शरीर, चाड़ा मतलब प्रचंड। तो विरह जो है वो बाज के समान, सचान यानी बाज, विरह जो है वो बाज के समान, उसका तन जो है प्रचंड सा हो गया है। कहने का अर्थ जिस प्रकार से बाज प्रचंड होता है, विशाल होता है, भयंकर होता है, वैसा ही रूप उसके विरह ने भी ले लिया है। अब वो विरह जो है वो भयंकर हो रहा है, प्रचंड हो रहा है और हावी हो रहा है। जियत खाई मुँह नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये विरह रूपी जो बाज है, जिस प्रकार से छोटे पक्षियों पर, जानवरों पर हमला कर देता है, उन्हें जीते जी उन पर अपना वार करके उन्हें अपना आहार बना लेता है, वैसे ही ये विरह भी जो है मुझे जीते जी खा जाएगा। मुँह नहीं छाड़ा, मुझे नहीं छोड़ेगा। रकत ढरा, रक्त सब बह गया, मांसू गरा, मांस सब गल गया। हाड़ भय सब शंख, हाड़ यानी हड्डियाँ, भय मतलब हो गए, सब शंख, शंख के समान खोखले हो गए हैं। धनी सारस हुई ररी मुई। यह स्त्री, धनी यानी स्त्री, यह स्त्री जो है वो उस तरह हो गई है, उस मादा सारस की तरह हुई ररी मुई, जो अपने दुख को चिल्लाकर और रोकर व्यक्त करती है, और साथ ही इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अब उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं और सिर्फ पंख ही पंख समेटने को दिख जाते हैं। आई समेटहूँ पंख, और पंख जो है समेटने को रह जाते हैं। उस प्रकार
उनका विरह जो है उन्हें खाने को तैयार है और उसने भयंकर रूप ले लिया है, प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा, पूस के जाड़ से शरीर जो है वो थर थर काँप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा, जाड़ बढ़ गया है क्योंकि सूरज जो है अब लंका के दिशा में यानी दक्षिण दिशा में अपना ताप बढ़ा रहा है। बिरह बाड़ी बा दारुण शिव, बिरह जो है वो बढ़ गया है और शीत जो है वो अब दारुण होता जा रहा है। काँप काँप के ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी और हरि जो है वो मेरे प्राण ले जाएंगे। कंत कहाँ हो हृदय से लगाओ, पंथ अपार है पर समझ नहीं आता पास कैसे आया जाए। सौर सुपैती आवे जुड़ी, ठंड से बचने के सभी साधन हैं, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, गर्म बिस्तर है, पर फिर भी जूड़ी आती है, ठंड लगती है। जानो सेज हिमाचल बूढ़ी, जानो सेज जो है वो भी हिमाचल की बर्फ से ढक गई है, डूब गई है। चकई जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। हौनी सी बासर विरा कोकिला, और मैं जो हूँ वो कोकिला के समान हूँ, कोयल के समान हूँ, जो दिन और रात दोनों समय विरह को सहती है। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रात भी अकेले रहती हूँ, साथ में सखियाँ नहीं होती हैं। कैसे जियो बिछोही पंखी, बिछड़े हुए पक्षियों की तरह ऐसे कैसे जिया जाए। मेरा विरह जो है वो बाज के समान हो गया है और विशाल और प्रचंड शरीर लिए हुए। जियत खाए मोह नहीं छाड़ा, जीते जी मुझे जो खा जाएगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। रक्त ढर गया है, मांस जो है वो गल गए हैं, हाड़ जो है वो शंख के समान खोखले हो गए हैं। हाड़ भय सब शंख, भय मतलब होना, हाड़ जो है वो शंख के समान खोखले हो गए हैं। मादा सारस के समान मैं अपने दुख को रोकर व्यक्त कर रही हूँ और सिर्फ अब शरीर में प्राण भी नहीं बचे। विरह ने उसको इस प्रकार से समाप्त कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पंख समेटने को दिख रहे हैं।